जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा हम बात कर रहे थे योग के बारे में, किस तरह योग इंसान एक सामान्य इंसान से योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करता है और आत्मा के दिग्दर्शन करता है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें विडंबना हमने अभी तक अनुभव की कि पूरा योग में जो विघ्न है या जो बाधा आती है एकाग्रता में, योग एकाग्र जुड़ने का कला है ईश्वर से, लेकिन जुड़ने में सबसे बड़ी बाधा है मानसिक, मन की बाधा। और अभी तक हमने यही बात की कि प्राणायाम के द्वारा किस तरह प्राणों के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है, किस तरह त्राटक करके भी कर सकते हैं, त्राटक भी करना चाहिए इंसान को। देखो, जब प्राणायाम, ध्यान और त्राटक, ये तीन चार चीजें ऐसी है, इनसे इंसान एकाग्र हो ही जाता है निश्चित ही। त्राटक हठ योग में आता है कि हम पल के झपकती हम, लेकिन हमने पलकों पर संयम करके किस तरह एकाग्र हो जाते हैं और हमें योग में आगे बढ़ने की जो रास्ता है मिलने लगता है। लेकिन मन की बात इतनी तो आसान है नहीं कि इतने शब्दों में आप समझ लोगे और जल्दी से कुछ की चीज हो जाएगी। इसमें सारी विद्याओं में जो भी चलती है, इसमें सबसे बड़ी बाधा मन ही है कि मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां परिवार, रिश्ते नाते, परिवार का सुख दुख ये सब देखती है। लेकिन हम अब 80% लोग क्या करते हैं कि हमें पर्सनली अपने बहुत दुख कम है, अपना दुख है नहीं, परिवार को लेकर, पुत्र को लेकर, पत्नी को लेकर, माता पिता को लेकर, मित्रों को लेकर हम उनसे जुड़े हैं तो हम उन सबको सुखी करना चाहते हैं। बस ये हमारी कामना होती है कि गुरुदेव मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा ठीक हो जाए। गुरुदेव मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, मेरी पत्नी सही हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब ये क्या है? ये भी मन की करामाती है। अब देखो कितने जुड़े हैं, सबके कर्म हैं अपने, लेकिन हम अपनी भक्ति करते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि लोगों का कल्याण के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन ये भी मन का भटकाव है। सब जगह सही होना संभव नहीं है, सब रिश्ते एक जगह जैसे होने संभव नहीं है, परिवार में सब सदस्यों की मति एक जैसी होना संभव नहीं है। तो इनसे बढ़कर बहुत इस प्रश्न में भी लोगों के बहुत उत्तर आ जाएंगे कि बिना प्रश्न ही ये समझ लीजिए कि आप जितने रिश्तेदारों के बारे में, परिवार के बारे में, सुख दुख के बारे में और जितनी मानसिक समस्याओं को लेकर, मानसिक यानी मन की समस्याएं, तो इनसे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनको किस तरह कम करें, यानी किस तरह मन के द्वंद्व को रोकें, किस तरह सुखी हों और किस तरह मन की चंचलता को समाप्त करें। क्योंकि विचार आते हैं जाते हैं और मन में द्वंद्व भी बने रहते हैं, ईर्ष्या बनी रहती है, क्रोध रहता है, जलन रहती है, ना चाहते हुए भी लोभ रहता है, हर चीज रहती है मन के अंदर। तो देखो, अब इस बात को एक छोटी सी बात से समझाऊंगा। बहुत पहले की बात है, मैंने किसी संत महात्मा से सुनी थी, बहुत अच्छी बात है कि आप आधुनिक समझ सकते हैं इसको अपनी भाषा में। अगर मान लीजिए आपका किरदार है, आप इस दुनिया में किरदार निभाने आए हैं, आप स्त्री हैं तो पत्नी भी होगी, माता भी हैं, बहू भी हैं, बेटी भी हैं, बहुत रिश्ते आपसे जुड़े हैं, यानी एक ही जगह पर आपके बहुत रिश्ते चारों तरफ से जुड़े हैं। अब जुड़े होने का अर्थ है कि हम जो लोग हमसे प्रेम करते हैं, बदले में हम उनको सुख की कामना करते हैं। हम चाहते हैं हमारा भाई सुखी हो, हमारी पत्नी सुखी हो, लेकिन उनके कर्मों को छोड़ देते हैं, चाह के उनके कर्मों को नहीं बदलते। देखो, कोई भी दुनिया में दुख है, कभी भी ये मान के चलना, कोई चमत्कार जल्दी से नहीं निकालता उस दुख से। आपके कर्म और कर्मों से हम जल्दी से दुख से निकल सकते हैं। अगर किसी को अच्छा कर्म बता दिया जाए
और भी ज्यादा अगर कोई दुखी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो उसे धर्म बता दिया जाए। जीव जंतु के प्रति कर्म के साथ धर्म, अच्छा कर्म ही धर्म ही है। वैसे करके अगर धर्म के रास्ते चलेंगे, धर्मो रक्षिते रक्षित, तो धर्म स्वयं उसके प्राणों की रक्षा करता है, उसके जीवन के जो भी आवश्यकता है वो पूरी धर्म कर देता है। ऐसे कर्म आप बताइए, परिवार में है तो आपसे कोई पूछेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि बस मैं तुम्हारे लिए कोई मंत्र कर दूंगा जिससे फायदा पहुंचेगा। अगर ऐसी चीजें करने लगोगे तो बहुत समय लगेगा, मंत्र असर करता करेगा, वो कब साधनाएं करेगा, कब जीवन सुधारेगा, उसको सबसे पहले कर्मों में धकेलो। जैसे कर्म करेगा उसका परिणाम तो कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो धर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, उस परिणाम का बदले में यही होता है कि उसका जीवन सुखी हो जाएगा। तो ये सब कर्म बताएं आप। और एक बात मैं कहूँ आपको कि बहुत छोटी सी बात है, आपको बहुत गहराई से समझना है इस बात को कि एक इंसान, अब स्त्री है तो समझ लीजिए मैं आप पे कह रहा हूँ, अगर आप पुरुष है तो भी समझ लीजिए मैं आप पे कह रहा हूँ। अपने आप को इस जगह पर रख के देखें एक बार। तो स्त्री या पुरुष जो भी है वो व्यक्ति परेशान, क्या परेशानी है उसको? परेशानी ये है कि हर इंसान को लगता है, उसे भी लगा कि घर में सारी सबकी जिम्मेदारियां मुझ पे आ पड़ी हैं, बड़े छोटे कुछ करते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है काफी घरों में कि 10 जने हैं लेकिन एक पर जिम्मेदारी आके खड़ी हो जाएगी, एक पर ही सारा टिका हो जाएगा काम, दूसरे सोच करते नहीं है, नहीं करते हैं, एक पर जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी वो इंसान परेशान महसूस करने लगता है और अपने आप को अकेला भी महसूस करने लगता है। सोचता है कि मैं भी अकेला क्यों सोच करूं परिवार का, सारी जिम्मेदारियां मुझ पे ला दी, माता पिता का बोझ मुझ पे है, परिवार का बोझ मुझ पे है, भाइयों का बोझ मुझ पे है, घर में जो भी समस्याएं वो मुझे ही है सही करनी है, मुझे ही उनका हल ढूंढना है, पत्नी पुत्र ऐसा करके इंसान परेशान हो जाता है। वो इंसान भी परेशान हुआ, मान लीजिए आप पे बात कर रहा हूं मैं, तो अगर ऑफिस में जाता है तो वहां भी परेशानी, ऐसा कर करके अंतर में इंसान इतना दुखी रहने लगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया इंसान का। वो घर आया शाम को, इंसान घर आया शाम को, और शाम को घर आते जैसे अंदर बैठा, और कभी कभी होता है कि हम अपना गुस्सा है जो पत्नी पर या बच्चों पर उतार देते हैं, तो वैसे ही वो घर पे आया, पत्नी ने पानी ला के दिया, वो गुस्से में बोला नहीं, गिलास को फेंक दिया पानी को, और अंदर ही अंदर घुट रहा था, गुस्सा कर रहा था, भाई साहब की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई और सारी मुझे निभानी पड़ रही है, किसी को कोई सोच तो है नहीं, ऐसा करके क्रोध कर रहा था। अचानक उसका बच्चा पास में आया, बोला पापा मुझे स्कूल में कोई होमवर्क दिया है, आप मुझे वो होमवर्क करवा दीजिए। बच्चा एक ही था उसका, और वो प्रेम भी करता था बच्चे से, लेकिन अब उस क्रोध के वश में उसने तुरंत ही उस बच्चे को झटका दिया, दूर से धक्का दिया कि नहीं तू अपने हिसाब से कर, और डांटा। बच्चा था, कमरे में चला गया, होमवर्क करने के लिए कह रहा था, नहीं किया, और थोड़ी देर बाद पत्नी ने खाना ला के दिया, वो उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में क्या हुआ कि गुस्सा शांत हुआ, पत्नी सो गई थी, अब गुस्से में कौन बतलाया, कौन बात करे आपसे, तो वैसे करके पत्नी सो गई। थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा, कभी क्या गुस्सा थोड़ा शांत होता है, इंसान को बहुत चीज़ें सूझबूझ, उसकी सूझ बदल जाती है, उसका जो निर्णय लेने का तरीका वो भी बदल जाता है। इसलिए हमने बात की बहुत पहले, मैंने कहा कभी भी गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि निर्णय फिर बदलेगा। इसलिए कभी गुस्सा आए तो जगह को त्याग दीजिए, अकेले रहिए, शांत हो जाइए, तब जाके कोई निर्णय लीजिए। गुस्से में हम गलत निर्णय ले लेते हैं। तो वैसे ही जब गुस्सा शांत हो तो उसे लगा कि मैंने बेटे को डांट दिया, छोटा था, और क्या गुस्से में सोया कि नहीं सोया, तो वो उठ कर बेटे के कमरे में गया। वो इंसान कमरे में गया, देखा बच्चा सो गया था, बच्चे के हाथ में पुस्तक पड़ी थी, तो उसने सोए बच्चे पर धीरे से हाथों से पुस्तक निकाली और देखा, पुस्तक कॉपी के अंदर देखा कि उसमें एक लिखा था शब्द कि उस पर कुछ लिखना है। मान लीजिए कोई लेख लिखते हैं, इसकी बात ही एक लाइन लिखी हुई थी कि कभी कभी जो हमारे साथ बुरा होता है आगे जाके वो अच्छा हो जाता है, यानी जो अभी बुरा होता है आगे जाकर हमें अच्छा लगने लगता है।
समझे कुछ, कि अभी जो बुरा लग रहा है वो आगे जाके अच्छा लगता है। इस पे आपके विचार लिखिए। ऐसे करके लाइन लिखी थी, हेडलाइन। उसके नीचे बच्चे को कुछ लिखना नहीं था, बच्चे को समझ में आया नहीं, इस हेतु बच्चा पिता के पास गया। पिता गुस्से में था, पिता ने बच्चे को झकझोड़ा, गुस्सा किया और बच्चा चला गया। वो लिखना था, अब बच्चा था, पिता ने मना कर दिया, तो छोटा बच्चा था तो अपने मन से ही लिखा। अब वो पढ़ता है पिता क्या लिखा उसने। बच्चे ने पहले लाइन लिखी कि मैं धन्यवाद देता हूँ। ध्यान रखना ये बातें आपको जीवन में उतारनी, कि मैं धन्यवाद देता हूँ किसको, मैं धन्यवाद देता हूँ एग्जाम को, परीक्षाओं को, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहानी जो लेख था उसका टाइटल भी यही था कि अभी जो बुरा लगता है आगे जाके वो अच्छा हो जाता है। तो बच्चे ने पहली लाइन में उत्तर ये लिखा कि मुझे बुरा लगता है परीक्षाएं देना, मुझे गुस्सा आता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे परीक्षा से हमेशा गुस्सा रहता है, मैं परीक्षा को पसंद नहीं करता, लेकिन अब मैं परीक्षा को पसंद करने लगा हूँ। क्यों? कि उस परीक्षा के, बड़ी परीक्षा के बाद तुरंत छुट्टियां पड़ जाती है। अगर वो परीक्षा नहीं आती तो छुट्टियां नहीं आती, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परीक्षाओं को, ताकि उसके बाद मेरी छुट्टियां मिलती है। मैं धन्यवाद देता हूँ किसको? स्कूल के टीचरों को, जो मुझे मारते हैं, मुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लेकिन उनकी मार से मैं शिक्षित हो रहा हूँ, मुझे ज्ञान मिल रहा है, धीरे धीरे हर चीज मुझे मिलती जाती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी जब आवाज करके उठाती है और मुझे उस वक्त गुस्सा आता है, लेकिन आगे जाके वो सही कब लगता है, जब स्कूल में मैं जाता हूँ और मेरे देखते देखते काफ़ी बच्चे जो लेट आते हैं तो उन्हें मार पड़ती है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी मम्मी को कि मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो मुझे उठाती है और स्कूल में जाके वो बात अच्छी लगती है मुझे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पिता को, जो मुझे इतना प्रेम करते हैं। वो मुझे मारते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वो मुझे खिलौने दिलाते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो उनका क्रोध करना भी अच्छा लगता है मुझे। क्रोध के बाद वो मुझे कभी डांट देते हैं, फिर प्रेम से आके मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सहलाते हैं, मुझे खिलाते हैं, मुझे खिलौने दिलाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता को, और मैं पिता से प्रेम करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता को कि मेरे पिता हैं। बहुत से मेरे क्लास में बच्चे हैं जिनके पिता भी नहीं हैं। अब ऐसी लाइनें बच्चे ने लिखी जो बच्चे को समझ में थी उस दिन। वो पढ़ रहा है, कौन इंसान। और सबसे बड़ी बात क्या लगी उसको कि उस 4 लाइन में उसको खुद का बोध होने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अब इतने छोटे बच्चे ने क्या क्या लिख दिया है। उसके जीवन को थोड़ा उथल पुथल लगने लगी अपने जीवन में। जो सोच थी उसके मानसिक कि मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझ पे परिवार की जिम्मेदारियां टिकी है, तो उसने वो धीरे से बच्चे के हाथ में कॉपी ली और समेट के रख दिया और फिर कमरे में गया। और उस 3-4 लाइनों ने उसके बार बार सोचने पर मजबूर कर दिया, जो बच्चे का निर्णय था या जो बच्चे ने लिखा था। अब वो बैठा बैठा विचार कर रहा है, सोचता है मैं कुछ लिखूं। तो उसने एक लाइन लिखी कि मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार को, जो मुझे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी को, जो मुझे लापरवाही से बचाती है। वो मुझे हर बार याद दिलाती है कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी तुम्हें परवरिश करनी है, मेरा ध्यान रखना है। वो बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझे ये कर्तव्य निभाने का मौका मिला है। दूसरे निभाए नहीं निभाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे जाके अच्छा लगेगा मुझे कि मुझे एहसास हो रहा है कि मैं पिता भी हूँ और मैं पुत्र भी हूँ। मैं खुश रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जिम्मेदारी निभाना। और ऐसा कर करके उसने धन्यवाद देना शुरू किया सबको, जो उसके जीवन में जो उनको गलत लगते थे। उन्होंने लगा कि मुझे सबने जिम्मेदारी दे दी, लेकिन वो सबको जिम्मेदारी धन्यवाद दे रहा है। किस तरह कि मैं धन्यवाद देता हूँ सबको कि आप सब लोग मेरे जीवन में हो, मेरा परिवार है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका परिवार भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें माता पिता का हाथ पकड़ने का मौका नहीं मिलता, पैर छूने का मौका नहीं मिलता।
बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी नहीं है, बहुत ऐसे हैं जिनके संतान नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी संतान को, मैं धन्यवाद देता हूँ पत्नी को, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस ईश्वर को जिसने मुझे इतना भरा पूरा परिवार दिया और जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया। ये धन्यवाद देने का कितना बड़ा कारण था। अब इंसान जो इतनी मानसिक परेशानी में चल रहा था, शाम को छोटे से बच्चे की 4 लाइन ने उसके जीवन को झकझोरा। उसने धन्यवाद देना शुरू किया। तो सोचिए उस जगह पर आप रह के देखिए, आप खुश हो जाएंगे। तो उसी वक्त आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपकी सर पर जिम्मेदारी है, एहसास ही नहीं होगा। आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक ताकत मिलती है इससे कि ईश्वर ने मौका दिया आपको। कभी धन्यवाद देके देखो आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को, कभी दिया अपने पुत्रों को। इंसान क्या आता है पूरे जीवन भर में, ये मानसिक परेशानियों का कारण है। इसीलिए तो हम एकाग्र नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत बातें हैं जिनका द्वंद हमारे मन में चलता रहता है, और हम अंतर में यही मानते हैं बस इस संसार में या परिवार में जो भी दुख है हमारे साथ है, मैं ही इसका खत्म करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। अपने मन को फ्री छोड़ते नहीं है। कुछ अपने आप मन में ये भाव रखते रहते हैं, मुझ पे जिम्मेदारी आ गई, मुझे सब कुछ सहना पड़ना है, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, कोई सोचता नहीं घर की। तो इसको धन्यवाद क्यों नहीं देते कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है। जो करने वाला होता है उसी को मौका मिलता है, और जिनकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता नहीं होती, ईश्वर उनको ना परिवार देता है, ना रिश्ते नाते देता है, ना उनको कुछ देता है। तो सिवाय बजाय उनके जिनके पास कुछ है नहीं, और आप है तो रो रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनसे जाके मिल के देखो आप। बहुत लोग माता पिता की सेवा कर नहीं पाते, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी तस्वीरों में माता पिता हैं, माला लटकाते हैं और रोते हैं, काश माँ होती, काश पिता होता, काश पत्नी पास में होती, काश बच्चे होते सहलाने के लिए, प्यार करने के लिए। तो धन्यवाद देते क्यों नहीं? छोटे बड़ों का क्या फर्क पड़ता है? मात्र एक दिन देख के देखो आप शाम तक सोचोगे कि जीवन को आपने जिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है जीवन जीने की कला क्या है। हर इंसान का अपना एक अहम, एक ईगो, एक स्वाभिमान बीच में आ जाता है कि मैं क्यों दूं छोटा ये, मैं क्यों दूं ये बड़ा है। अगर मैंने कुछ कहा, मैं पहले धन्यवाद दे देता हूं तो मैं छोटा हूं, अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो अपनी इस बात से, जबकि झुकने से सब कुछ बड़ा होता है। एक बात बहुत पहले बात हुई थी कि निवन बड़ी संसार में और नहीं निवे सो नीच, निवे नदीरा रूखड़ा वे रेवे नदी रे बीच, निवे जो आंबा आंबली और निवे जो दाड़ में डाख, और अरंड बेचारा क्या निवे जारी ऊंची कई जे साथ। जो निवन नहीं करता, जो झुकता नहीं है, जिसको प्यार जताना नहीं आता, जिसको धन्यवाद देना नहीं आता, ना उसके पास गुरु टिकता है, ना उसके पास कोई रिश्ता टिकता है, उसके पास कोई नहीं टिकता, वो अकेला ही रह जाता है। वो प्रेम की तलाश में वो सोचता है कि मेरे लायक कौन ही है, जबकि सत्य बात यह है कि वो किसी के लायक नहीं है। शत्रु तुरंत पाल लेते हैं, तुरंत मिल जाते हैं। क्यों? कि ईगो है, स्वाभिमान है, ये सब बीच में आता है। हम झुक नहीं सकते, ये बहुत बड़ी बात है। और झुके बिना कुछ मिलता नहीं। अगर रास्ते में हीरा पड़ा हो पैरों के नीचे सामने, और बैठे खड़ा खड़ा को यूं ताड़ की तरह ये सोचे कि बस हीरा हाथ में आ जाए, नहीं आएगा। यानी इतनी कीमती चीज है, वो भी झुके बिना नहीं मिलेगी तुम्हें। आशीर्वाद भी पैरों में झुके बिना नहीं मिलता, ज्ञान भी झुके बिना नहीं मिलता। यहाँ तक पानी पीने के लिए आपको हाथ से भूख देनी पड़ती है, और ऊपर वाला पानी आपके मुंह में डालता है। तो ये आप समझे, और जहां तार तार हैं रिश्ते, उनको संभाल सकते हैं एक धन्यवाद देकर। एक दिन विचार तो करें कि भाई मैं सही हूं का गलत हूं। तो ऐसा करके कि मन को निरोध कर सकते। बहुत बात ऐसी है जिनका जंजाल मन में ऐसा बना पड़ा है, अशांत सोते हैं, अशांत ही उठते हैं। जिस दिन धन्यवाद देना शुरू करोगे, ईश्वर को पास में जाके देखे। बहुत चीजें इनसे छीनता है, लेकिन बहुत कुछ दे देता है। छीनी तो एक दो चीजें हैं, कमी एक दो चीजों की है, लेकिन बहुत पास में पड़ा है, उसका महत्व नहीं है। उसका धन्यवाद भी कभी आपने ईश्वर को दिया नहीं है, और आगे रोना रोते रहते हैं। जिस चीज का रोना रोते हैं वो कम होता ही नहीं है। तीन दुख सदा इंसान के जीवन में, तीनों में से एक रहेगा, अंत तक रहेगा।
तन, मन और धन। तो जो सदा रहने वाला है उसके लिए रोना छोड़िए, जो है उसका खुशी मनाइए। तो धन्यवाद देने से इंसान के मानसिक जो मन की चंचलता वो भी समाप्त हो जाती है। एक बहुत पहले भी हमारी बात हुई तो उसमें यही कहा था कि जब ध्यान में बैठो तब भी आपको यही करना, सबको धन्यवाद दे दी। शत्रु है उसको भी धन्यवाद दे, वो भी आपको जीवन में कुछ सिखा के जाएगा। हर परेशानी इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाती है। ईश्वर चाहता है कि आप मजबूत बनो, और लड़े बिना मजबूत बन नहीं सकते। संघर्ष किए बिना आपको भी फल का महत्व समझ में नहीं आएगा। बिना संघर्ष कोई चीज मिल जाती है, उसका महत्व समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बहुत बातें हैं जो मन की चंचलता को समाप्त करती है। ये एकांत की बातें हैं, ध्यान से सुनने की है और जीवन में उतारने की बातें। स्वभाव बदलते हैं, दुनिया बदल जाती है। स्वभाव एकदम आग की तरह रखिए, घर नहीं आएंगे सुबह से शाम तक, तब तक 100 शत्रु होंगे, और हंसते रहिए सुबह से शाम तक। घर आओगे उससे पहले 100 मित्र बनेंगे आपके। स्वभाव ही तो है बहुत। लेकिन हर बात पर दोना ईश्वर को देते हैं कि जाके ईश्वर के चरणों में गिरेंगे, रोएंगे, ये भगवान कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मेरे सामने कब देखेगा, कब देखेगा। तो सब एक चीजें समझे, आप समझ के जीवन में उतारे। एक महाभारत का इतना प्रसंग, कितना सुंदर प्रसंग है, आप सुने कि जब कर्ण की मृत्यु हुई युद्ध भूमि में, महाभारत की जो कुरुक्षेत्र भूमि है उसमें, तो कर्ण ने भगवान कृष्ण से बहुत अच्छा प्रश्न किया। कहा, भगवान मैं शरीर को त्यागने से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। तो कहा, हाँ पूछो। कि भगवान मुझे बताइए कि हर इंसान को देखो भगवान से कंप्लेन होती है, गुरु से कंप्लेन होती है, क्यों? वो एक जानना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भी आप भी सुन लीजिए। कर्ण ने कहा कि भगवान मेरी माता के शादी से पहले जन्म लिया मैंने, इसमें मेरा क्या दोष है? वरदान माता को मिला, सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिला, और मैंने जन्म ले लिया, इसमें मेरा कुछ दोष है? तो भगवान ने सर हिलाया कि नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, भगवान इसमें मेरा कोई दोष है कि नहीं है? कि भगवान मैं एक सूत पुत्र बन के रहा, इसमें मेरा कोई दोष है कि नहीं? मैंने धनुर्विद्या सीखनी चाहिए, क्षत्रियों की बातें, युद्ध करना चाहा, मैं अच्छा योद्धा बनना चाहता था, इसमें मेरा कोई दोष है कि नहीं? समाज ने मुझे नकार दिया सूत पुत्र कह के, इसमें मेरा कोई दोष है कि नहीं? द्रोणाचार्य गुरुदेव के पास मैं शिक्षा लेने के गया, उन्होंने मुझे नकार दिया, त्याग दिया, कहा नहीं, क्या मेरा कोई दोष है? तो भगवान ने फिर कहा नहीं। तो कहा, भगवान परशुराम के पास मैं शिक्षा लेने के लिए गया, झूठ बोल के। बस झूठ क्या बोला कि बस मैं भी ब्राह्मण का पुत्र हूँ, क्योंकि परशुराम जी का संकल्प था मैं ब्राह्मण को ही शिक्षा देता हूँ। तो मैंने इतना ही झूठ बोला, और उन्होंने शिक्षा दी, और बदले में अंत में जब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई तब शिक्षा के साथ में शराब भी दिया कि जाओ कर्ण, तुम जब इस विद्या का उपयोग करना चाहोगे उस वक्त तुम इस विद्या को भूल जाओगे, इसमें मेरा कोई दोष है? भगवान ने कहा नहीं। भगवान यहाँ तक मेरी माता ने मुझे तब तक नहीं स्वीकारा जब तक महाभारत का युद्ध होने का निर्णय नहीं हुआ। उस वक्त भी माता क्यों मेरे पास आके अपने पुत्र कहती है मुझे, ताकि वो अपने 5-6 पुत्रों को प्राण बचा सके। यूं नहीं कि वो मुझे पुत्र स्वीकार कर रही है या अचानक मेरे प्रति प्रेम उमड़ गया उनका। वो चाहती कि मेरे हाथों से मेरे भाइयों का वध ना हो। मैंने वो भी स्वीकार किया, लेकिन उसमें मेरा कोई दोष है? भगवान ने कहा नहीं। तो आज अपने ही भाई के हाथों से मर रहा हूं और उसको मार नहीं सकता, तो जीवन में मेरा होना ना होना क्या अर्थ रखता है?
और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों ना। अब जिन्होंने सब ने आपने कहा कि भाई मैं दुर्योधन के साथ भी क्यों हूँ, तो इसका कारण सुनिए कि जीवन में माता तक ने मुझे स्वीकारा नहीं। अब जो भी मिला मुझे युद्ध करने का जो अवसर मिला है अपनी पात्रता दिखाने का, वो भी दुर्योधन की वजह से मिला है। तो उस पक्ष को मैं कैसे त्याग दूं? भगवान ने कहा नहीं कर्ण, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन जीवन में बहुत कुछ होता है जिसमें सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देख सकते। तुमने सारी बातें कही, लेकिन इस सारी बातों में तुम एक ही चीज चाहते हो, बस कोई मुझे स्वीकारे, कोई मुझे महान कहे। और यहाँ तक तुम्हारे युद्ध करने के निर्णय के पीछे भी तुम्हारी यही है कि मैं एक योद्धा कहलाऊं। हाँ, अच्छी बात है अपने आप को साबित करना, लेकिन तुम उत्तर में मेरी बात सुनो। भगवान उत्तर कितना अच्छा दिया। भगवान ने कहा कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ, निर्धारण हुआ, आकाशवाणी हुई, जब मेरी माता का विवाह हुआ, आकाशवाणी मात्र होने से मेरे स्वयं के मामा के लिए कितना रक्षक होता है। जो बहन की संतान होती है वो गोतुल्य होती है, ध्यान रखना। जो बहन की संतान होती है, जो भांजा भांजी होते हैं, उनको इतना धर्म होता है उनके प्रति कुछ करने से, इसलिए मायरा वगैरह लोग बढ़ते हैं, क्यों बहुत गुणी। एक गाय की भांति पुण्य होता है अगर उनके प्रति कुछ करते हैं तो। और वही मामा मेरी माता को कारागृह में डाल देता है। विवाह की विदाई नहीं होती और कारागृह में चली जाती है मेरी माता। मेरी माता का पिता का क्या दोष है कि कोई दोष नहीं है। मेरे ही 6-7 भाई जन्म लेते ही मार दिए जाते हैं, इस वहम से कि कहीं मैं पहले ना जन्म जाऊं। और उसी कारागार में मां के सामने एक शिला पर पटक पटक कर नरसंहार की बात, छोटे बालक अबोध को मेरे भाई हुए सबको मार दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो जन्म ही नहीं लिया अभी तक। और जब जन्म लिया तब उसी कारागृह में जन्म लिया, और वहां से उठाकर मुझे नंदगांव में मेरे पिता छोड़ के आए। माँ की कोख देख नहीं सका, माँ की जो गोद है उसको महसूस नहीं कर सका, और मुझे वहां से निकाल कर ले गए वृंदावन। मेरा क्या दोष है? तो कर्ण ने कहा बिल्कुल भगवान कोई दोष नहीं। जब मेरे मुंह में दांत ही नहीं तब से मुझे मारने का षड्यंत्र शुरू हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है? कहा कोई नहीं भगवान, अब मैं राजसी हूं। मेरी अगर कंस मथुरा के राजा हैं तो उनकी राजकुमारी हुई, वसुदेव जी भी राजा थे। तो सोचिए कि मैं नंदगांव में एक ग्वालों के घर पे चला गया, इसमें मेरा क्या दोष है? कहा भगवान नहीं, जिस उम्र में क्षत्रिय होते हुए मैं ऐसा खेल खेल सकता था, वहां मैं गायों को चराता हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? गाय के गोबर को उठाता हूँ। देखो भगवान के चरित्र को आप जो देखते हो वैसा मत समझिए कि एक ग्वाला होता है जो गाय को चराने वाला है, वो सारे कार्य करता है, ईश्वर ने भी किए। कंबल उठा के जाते, लकड़ी लेके जाते। अब एक ग्वाला क्या होता है? वैसे थे बिल्कुल एक साधारण जीवन की बात ही। मेरा क्या दोष है कि राजा के घर, राजा की संतान या एक राजसी परिवार का होते हुए भी एक ग्वालों के घर में मैं पल रहा हूँ? मेरा क्या दोष है कि नहीं? गाय को चराता हूँ, गोबर उठाता हूँ, मेरा कोई दोष है कि नहीं? दुनिया कहती है मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा होता है, इसमें मेरा क्या दोष है कि नहीं है? यहाँ तक कि जिसको मैं प्रेम करता हूँ उससे मेरा विवाह नहीं हो पाता है, मेरा कोई दोष है कि नहीं? और जिनसे विवाह करता हूँ सब राजनीतिक कार्यों से या एक समाज कल्याण के लिए, जिनसे मेरे इतने विवाह हुए 16,800, उनका भी विवाह किस तरह? जगत के लिए। मैंने असुरों से छुड़वाया, उनको दुष्ट राजाओं से छुड़ाया, अब उनके चरित्र को अच्छा करने के लिए उनसे विवाह किया ताकि उनके कोई चरित्र को गलत ना किए लोगों के लिए। इसमें मेरा क्या फायदा कि नहीं है भगवान? यहाँ तक महसूस करो कर्ण कि जिस युद्ध भूमि में आज खड़ा है, इस युद्ध भूमि में जीत का श्रेय पांडवों को जाएगा और
कारण और निमित्त मात्र एक कृष्ण रहेगा। इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हें नहीं पता, आगे जाके श्राप ही मुझे मिलने हैं। जो युद्ध का कारण ठहराएंगे वो सिर्फ मुझे ठहराएंगे। जीत का यश पांडवों को मिलेगा, कौरव हारेंगे और कौरवों का श्राप मुझ पे रहेगा। तो गांधारी ने श्राप दिया और उसी श्राप से आगे देखना, मैं अपने ही हाथों से अपने ही वंश का नाश कर दूंगा। तो मुझे बताओ कर्ण कि इसमें मेरा क्या दोष है? तो कर्ण तो कुछ करके ही नहीं पाया। एक साधारण इंसान में, एक देवतुल्य वो भी था, लेकिन भगवान स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का अंश है। लेकिन उन्होंने उत्तर में यही कहा, इतनी बात कहकर के अर्जुन, कर्ण जो भी संसार में हो, ये आवश्यक नहीं कि तुम्हारे पक्ष में हो। तुम्हें निर्णय ये लेना है कि वो धर्म के पक्ष में है कि नहीं, जगत कल्याण के लिए है कि नहीं। तुम्हारा हित हो ना हो, हित आवश्यक नहीं है। इसीलिए तो लोगों को साधना है, इसीलिए लोगों को ईश्वर के सानिध्य दर्शन मिल नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि सब में यही रहता है। मंदिर की जब घंटी बजती है आपके हाथों से, हे भगवान मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, हे भगवान मेरे परिवार में ये समस्या है। जगत चाहे मरे, हमें कोई लेना देना नहीं। जगत में चाहे कितने अनाचार हो, हमें कोई लेना देना नहीं। मैं, मेरा परिवार और मेरा घर। तो ईश्वर स्वयं भी ऐसा निर्णय नहीं ले पाता। वो खुद ईश्वर होकर भी सहन करता है, वहन करता है, दुख देखता है। कौन से अवतार में दुख नहीं हुआ भगवान को, मुझे आप बता दीजिए। लेकिन एक मिट्टी की काया है, बस शरीर तो सातों है। कितनी आप सिर्फ इस शरीर को देख रहे हो, इस शरीर की चमड़ी से जुड़े हो, इस चमड़ी से ही तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं। आप निभाओ, धन्यवाद देके आगे निकलो। बस यहाँ है, सारे रिश्ते निभाइए और आशाएं त्याग दीजिए। ये मत करिए, क्योंकि अंतर में आशा बहुत रहती है कि मैंने किया लेकिन मुझे कोई कहने वाला। इससे क्या फायदा हो जाएगा? अगर कोई परिवार वाला आपके कंधे पर हाथ रखे कह दे कि हाँ भाई तुमने तो बहुत परिवार के लिए किया है, तुम्हारा जितना कोत, इससे मान लीजिए आप खुश हो जाओ, उससे होगा क्या मुझे ये तो बता दीजिए। ठीक ही माताओं बहनों के प्रश्न थे बीच में कि गुरुदेव हम सब करते हैं, किसी ने हमारा तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परिवार हम तो सब कुछ करती हैं, किस से? इन लोगों से तुम ये आशा करती हो कि ये कुछ कह दें और तुम्हारा भला हो जाएगा। कोई कह ही भी देगा मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? बहुत अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ स्थायी है। जीवन रोज एक रात सुबह उठते हुए ये विचार करिए कि बस एक दिन चला गया, एक रात चली गई और आपको मृत्यु की तरफ लेके गई है। सुबह उठ के ये मत सोचिए कि बस हाँ बड़ी हो गई, उम्र बड़ी नहीं, उम्र घट गई एक दिन और कोशिश करें कि नियम निभाएं, परिवार को साथ लेके चलें, सब कुछ करें, लेकिन अंतर में सजग रहें। यही कहने का अर्थ है। क्योंकि इंसान जितना सरल होता है उसका मन उतना भी चंचल कम होता है। ये बातें कहने का अर्थ ये कि मन की बात कर रहे थे हम, कथाओं में कहां चले गए। कारण यही है, भगवान कौन है? भगवान स्वयं योगी है, इसलिए भगवान की बात आई। कारण क्या? यही कारण है कि जितना इंसान सरल होता है उसकी मन की चंचलता उतनी कम होती है, और जितना इंसान गंभीर होता है उसकी मन की चंचलता उतनी ज्यादा होती है। दिन भर वो ये चलता रहता है। अंत में कहते हैं भगवान मन शांत नहीं हो रहा। गुरुदेव मन शांत है। मन शांत हो कैसे? चुप रहते नहीं हो, एकांत बैठते नहीं हो, कुछ न कुछ मन में चलता रहता है। ज्यादा आशाएं और कामनाएं। भला ऐसा नहीं कि जगत का सोच रहे हो, सोच आपके घर का ही सोच रहे हो। तो धन्यवाद देना सीखें, रिश्तों को सुधारें और आप आशा कम करें। भगवान यही कहना चाहते हैं कि करण तूने आशा नहीं की, तूने कहा तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये आशा हो रखी है, ये मानते हो कि जगत तुम्हें कुछ कह दे। करण बहुत शूरवीर था। जगत तुम्हें कुछ कह दे, जगत धन्यवाद दे। तुमने यूं क्यों करना? तुम्हें अपना कार्य करना, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। दुख मिला तो भी सहन कर रहा हूँ, सुख मिला तो भी बहन कर रहा हूँ। बस मुझे तो ये जीवन चलाना है और जितने अच्छा हो सके जगत के लिए करना है। ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा। ईश्वर है तो क्या हुआ?
तो फिर इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखते हुए जीवन को जीना है, और इन्हीं बातों से आपका मन की चंचलता समाप्त होगी, भजन सुनने से समाप्त होगी, सत्संग सुनने से समाप्त होगी, गुरु की वाणी सुनने से आपकी चंचलता समाप्त होगी। आपके मन की स्थिरता कब समाप्त हो, जो बढ़ेगी, स्थिर कब मन हो जाएगा, जब आप लोगों को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। किसी ने आपको दिन में कहा, मान लीजिए कोई कटु शब्द कह दिए, कोई कड़वी बात कह दी, जब तक आप उसको भूलोगे नहीं तब तक आपकी मन की शांति आएगी नहीं, अशांत रहेगा। क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, किसकी हिम्मत हो गई, मुझे क्यों कह दिया, मैं भी ये कह दूंगा, वो कह दूंगा, उसको देख लूंगा, वैसे देख लूंगा। ये कर कर के हजारों लोग हैं जो मन में इतना पीड़ित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो उससे छुटकारा कैसे पाए। वो इंसान चला गया कह के, लेकिन अब आप और आपका मन है। नींद हराम, चैन हराम, रोटी हराम, परिवार में परेशानी पैदा करती। भूल क्यों नहीं जाते? नहीं भूलते इसलिए जगत। अगर मैं दो शब्दों में आपके ये पूछूं कि संसार की आसक्ति आपको जीवित रखती है या विरक्ति, तो आप सही से जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? तो आपको लगेगा गुरुदेव संसार की आसक्ति जीवित रखती है। क्यों? कि परिवार है इसलिए परिवार के लिए कुछ करते हैं, इस रिश्तेदारों के लिए कुछ करते हैं, यानी संसार में आसक्ति है तब जीवित हो। नहीं, संसार से विरक्ति है इसलिए जीवित हो। कारण क्या है समझ लीजिए। अगर सोते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम उस वक्त संसार से कट जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। और बिना कटे हम जी नहीं सकते। अगर मैं बोलूं आपके जीवन से सिर्फ नींद को मैं बंद कर दूं, आप रोटी के बिना रह लोगे, कुछ दिन रह लोगे। बहुत लोग हैं, बहुत संत जो खाने पीने बिना रह लेंगे, पानी के बिना भी हो सकता है संभव, लेकिन 3-4 दिन नींद नहीं लोगे तो आप पागल हो जाओगे और मर ही जाओगे। क्यों? कि नींद आपको संसार से काटती है, ये ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बात है। अगर इंसान कटे नहीं तो वो भूलेगा नहीं, और भूलेगा नहीं तो वो जिएगा, जी भी नहीं सकता। 3 दिन अगर कोई सोए नहीं, 4 दिन नहीं सोए, पागल हो जाता है, बेकी बातें करने लगता है। क्यों? कि उसे 24 घंटे में उसे नहीं पता चलता, लेकिन उसके शरीर स्वयं मांगता है। क्या मांगता है? कि नींद मांगता है। और नींद में करता है कि आपके सब चीजों को भूल के सो जाते हो, यानी सब आपसे कटते हैं। तब जाके आपको एक ताकत, एक एनर्जी मिलती है दूसरे दिन फिर इस जगत से लड़ने के लिए, इसके लिए कुछ करने के लिए। हम इस आपका जो मोह है उसको पैदा करने के लिए जो भी करते हो। तो ईश्वर ने कितनी बड़ी बात है कि नींद आपको काटती है दुनिया से, और काटती है तो आप जीते हो। तो जीना के कारण नींद है, और नींद किससे कटती है? मोह जगत से नहीं कटता। मोह है आपको नींद से नहीं काट सकता, क्योंकि नींद लोगे तब ही मोह बना रहेगा। नींद में कटते हैं हम, ये ध्यान रखना सबसे, इसलिए हम जीवित हैं और सही तरीके से जीवन हमारा चल रहा है। और नींद को भी कोई छोड़ सकता है कि हाँ, एक परमात्मा का स्वरूप। इसलिए संत महात्मा नींद को त्याग देते हैं, और कोई चीज हमें त्याग नहीं सकते। आप कितना ही प्रेम करते हो पति से, पत्नी से, लेकिन अंत में बातें करते करते आप सोओगे, कटोगे, तब ही आपका जीवन चलेगा। लेकिन भक्ति और राम का नाम ऐसा सब भूल जाते हो, उस वक्त नींद भी त्याग देते हैं। यानी राम का नाम और ज्यादा आपको नींद से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। ठीक है? तो ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें जो भी जानते हो, या जो भी जीवन उतारने की कोशिश करते हो, कटोगे तभी जीवन बढ़ेगा। ध्यान क्या है, धारणा क्या, समाधि क्या? समाधि क्या? कटना ही तो है, और ध्यान क्या? दुनिया से कटना है। मन क्या? मन दुनिया से जुड़ा है, मन को निरोध करना, मन की चंचलता समाप्त करनी है। चंचलता समाप्त करोगे तो आप स्थिर हो जाओगे, कि बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आप ज्ञान को समझोगे, आप ध्यान को समझोगे, आप संसार के वास्तविक स्वरूप को समझोगे। यहाँ तक अपने आप के स्वरूप को भी आप उसी वक्त समझोगे जब आप संसार से धीरे धीरे कटने लगते हो, विरक्त होने लगते हो। विरक्त का अर्थ ये नहीं कि कहीं निकल जाओ, हर रिश्ते को अलग दृष्टि से देखने की कला आप में तभी आती है जब आपका मन की चंचलता समाप्त हो जाती है।
जिस दिन आपका मन चंचल होना, चंचलता समाप्त होगी, आप हर चीज को अनुभव करने लगोगे। माला में जो मंत्र के साथ ऊर्जा चलती है, उस ऊर्जा को भी अनुभव तभी करते हो। क्यों? कि मन की चंचलता समाप्त हो गई है। अब माला करते हो तो आपका मन भी आपके साथ वहीं पे रहता है, और मन वहीं रहता है तो वो आपके मंत्रों की ऊर्जा को अनुभव करवाता रहता है। नहीं अन्यथा क्या होता है, माला करते हैं मन चारों तरफ घूमता है, घर परिवार इधर उधर कहीं घूमने की जगह, क्यों? कि वो तब अनुभव कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ हम एक रट रहे हैं नाम को बार 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 बार। लेकिन स्वभाव से हम अपने मन को जो चंचलता उसको समाप्त करके हर चीज का अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। मन से अंदर प्रवेश करेंगे, मन को साथ में लेकर ही, तब जो बाहर का शरीर है उसके साथ भावात्मक जो शरीर है, भावना का शरीर दूसरा, तीसरा मन सूक्ष्म शरीर, ये धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने की विधि है। तब जाके हम ध्यान की जो घटना है हमारे साथ घटने लगती है। अन्यथा मन जब तक चंचल रहता है, घूमता रहता है जगत के अंदर, हमें ध्यान की घटना घटेगी नहीं हमारे जीवन में कभी भी। चाहे हमें 1 घंटा बैठने 2 घंटा बैठने, तो स्वभाव में बदलाव लाजिए कि आपके स्वभाव के अंदर क्रोध रहेगा, आपके स्वभाव में अंदर किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण कुछ भी हो, तो वो क्या करेगा, जब माला करोगे तब बीच में आएगी सारी बातें, और तब हम कहेंगे बस कोशिश बहुत करते हैं लेकिन मन से बातें जाती नहीं है। तो ये स्वभाव है हमारा, स्वभाव की वजह से इंसान अपनी मानसिक परिस्थिति से निकल नहीं पाता। ठीक है, तो आज मैं इतना ही समय दूंगा आपको। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर। और किसी ने बीच में एकादशी का, हाँ, किसी ने बीच में एकादशी के बारे में प्रश्न किया। देखो व्रत वगैरह तो सब करते हैं, माता मैंने किया करो, एकादशी का व्रत तो श्रेष्ठ है, ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। और देखो अलग अलग विधान है। एकादशी व्रत देवता भी करो, जो मंदिर वगैरह हो तब भी लोग भगवान को भी भोग नहीं लगाते। एकादशी को कभी भगवान को कोई भी फल फ्रूट जो भी व्रत में चढ़ते हैं वही चीज़ें चढ़ानी चाहिए। दान की, अन्न की, ये चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। और बहुत कारण है, एक नहीं है। लोगों का मानना है कि इस व्रत से मोक्ष होता है। देखो मोक्ष तो इंसान आत्मा को जब तक दिख दर्शन नहीं कर लेता तब तक मोक्ष संभव नहीं है। क्योंकि हर जन्म में, हर योनि में हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है, जाएगा वो, चाहे जीव की हो, चाहे कुत्ते की योनि हो, चाहे बिल्ली की योनि हो। वो हमारे जब जन्म होता है तो सूक्ष्म शरीर वहाँ चला जाता है, सूक्ष्म शरीर। और वो नष्ट कब होता है? समाधि से। जिसको समाधि लगने लगती है उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है और उसका जन्म आगे कभी होता नहीं। ठीक है, तो ये अब बहुत आगे की बात हो गई है, लेकिन ये समझिए कि एकादशी के व्रत से देखो संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं आपको मनवांछित कार्य होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें एक तरह की नहीं, एकादशियाँ बहुत होती हैं। वर्ष में 24 एकादशी आएगी, हर महीने में 2। और देव योनि, देवसेनी एकादशी अलग होगी, योगिनी एकादशी होगी, आमला एकादशी होगी, ऐसा कर करके बहुत एकादशियाँ हैं अलग अलग। लेकिन सबका मतलब शास्त्रों में इसके प्रमाण है कि करनी चाहिए एकादशी का व्रत। तो इंसान, मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, उनको करना चाहिए, अच्छा व्रत है। संकल्प के साथ करें। एक वर्ष की 24 एकादशी होती है और किसी महीने 2-3 वर्षों में एक बार अधिक मास आता है, उस दिन 26 हो जाती है। जिस महीने अधिक मास हो, अगर उस दिन संकल्प लेकर इस महीने एक वर्ष कोई एकादशी करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तो ये व्रत अच्छा है, किया करे, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए। और इस व्रत में विशेष चीज़ ध्यान रखें कि आपको भगवान को भी भोग नहीं लगाना है। फ्रूट वगैरह ये चीज़ें चढ़ाएं, दूध पिला सकते हैं भगवान को। और जो भी ठाकुर जी लड्डू गोपाल की तस्वीर रखते हैं उनमें तो आप जो खाती हैं अन्न को छोड़कर एकादशी के व्रत में वही भगवान को अर्पित करना होता है। ऐसा कर आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, करना चाहिए। 1-2 नियम तो इंसान को पालन करने चाहिए किसी तरह के। ठीक है, तो खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।